हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू के ऑनलाइन पॉइंट। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि डाटा एंट्री ऑपरेटर और स्टेनोग्राफर बिल्ट्रॉन के लिए मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पेपर लेके आ रहा हूं। यानी कि जो क्वेश्चंस आपका 2 नवंबर 2022 को हुआ था स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम में शामिल किए गए थे, उन सभी क्वेश्चंस के बारे में हम आपको वीडियो लेकर आ रहे हैं डेली। जी हाँ, तो जैसे कि आपको बताया था कि पिछले दो वीडियो में हमने आपको 40 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए थे, तो इस वीडियो में भी 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कराने वाले हैं, जिससे आपकी एक आंसर शीट कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने आपको यहाँ पर 41 नंबर के क्वेश्चंस पे लाके वीडियो को क्लोज किया था। देख पा रहे हैं यहाँ पर 41 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि क्विक एक्सेस टूल बार MS वर्ड 2010 में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले कमांड के लिए 1 क्लिक एक्सेस प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कमांड क्विक एक्सेस टूल बार में डिफ़ॉल्ट रूप से मौजूद होते हैं? तो वह कमांड कौन सा है जो डिफ़ॉल्ट रूप से मौजूद होते हैं और सबसे ज़्यादा उनका उपयोग भी किया जाता है? तो वो क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर, जैसे कि देख पा रहे हैं, अंडू, रीडू और सेव। आपको बता दें कि इनकी शॉर्टकट कीज भी आप लोगों से बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो मैं आपको बता दूं, आपको इनके शॉर्टकट कीज के बारे में कमेंट बॉक्स में लिखना है कि अंडू का शॉर्टकट कीज क्या होता है, रीडू को क्या होता है और सेव का क्या होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इनका पूछा जाता है और यूज भी होता है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, जिसके बारे में आप जरूर लिखिएगा। 42 नंबर के क्वेश्चन पे आप देख पा रहे हैं कि जब आप MS पावरपॉइंट 2010 खोलते हैं और रिबन के स्लाइड शो टैब पर क्लिक करते हैं तो निम्न में से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप में उपस्थित नहीं होता है? ठीक है, ऐसा आप मत सोच लीजिएगा कि कौन सा उपस्थित होता है, क्योंकि आप क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पर नहीं होता पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो यहाँ पर स्टार्टिंग में दिए गए हैं, फ्रॉम बिगिनिंग ये भी होता है, फ्रॉम करंट स्लाइड ये भी होता है, कस्टम स्लाइड शो ये भी होता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे हाइड स्लाइड, ये जो है ये वाला ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो राइट आंसर कौन सा हो गया यहाँ पर? दूसरा हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं 43 नंबर का जो क्वेश्चन रखा गया है कि विंडोज 10 होम वर्जन में निम्न में से कौन सा विंडोज सिक्योरिटी फीचर उपलब्ध नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिट लॉकर डिवाइस इनक्रिप्शन, जो कि मौजूद नहीं है। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप एक साथ डाउनलोड करना चाहते हैं, यानी कि टोटल 4 जो आंसर शीट है ये डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आपको मिनिमम प्राइस में बाई करना होगा और इस तरह से पूरा HD क्वालिटी में वो PDF आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और 2019 में जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्ज़ाम हुआ था, उसका भी ऑल आंसर शीट आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हिंदी का अलग, इंग्लिश का अलग। साथ में हम आपको बता दें कि प्रैक्टिस सेट भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग रेडी किया गया है। 30 सेट टोटल है, जो कि प्रैक्टिस सेट हैं। जैसे कि यहाँ पर आप इसका आंसर देख पा रहे हैं, ये तो एक तरह से आंसर शीट हुई, लेकिन वहाँ पर आपको आंसर देखने को नहीं मिलेगा, केवल ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको राइट चूज करना है। जैसे ही आप 60 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, फिर जाके आपको लास्ट में उसका आंसर दिखाई देगा। ठीक है, आपका ऐसे 2, 3 ऐसे दिए रहेंगे सभी आंसर, जैसे कि आप मैथ में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और लास्ट में जाके आंसर देते हैं, उस तरह से आपको आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो प्रैक्टिस सेट हो गया और ये आंसर शीट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर 44 नंबर के क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि MS एक्सेल में सिंपल फार्मूला बनाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, यहाँ पर कौन सा कथन असत्य है पूछ रहा है। सिंपल फार्मूला बनाने के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से 3 ये तीनों के तीनों सत्य हैं, इसलिए इनका क्या है कि ये राइट आंसर नहीं हुआ। लेकिन चौथा असत्य है। कोई फार्मूला देखने के लिए एक सेल को सिलेक्ट करें और यह उसके ऊपर की सेल में दिखाई देगा, तो ये फार्मूला असत्य है, इसलिए आंसर क्या हो गया? राइट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हैं कि डॉक्यूमेंट में एडिट को रोकने के लिए, जो रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग के लिए MS वर्ड 2010 में रिव्यू टैब के अंतर्गत यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पर जाएं। निम्न में से कौन सा एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन नहीं है? इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर कंपेयर। जी हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 46 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा
डाटा संचार प्रणाली जो है एक घटक नहीं है, वो है यहाँ पर एल्गोरिथम में। जी हाँ, ये एक घटक नहीं है जो कि एल्गोरिथम में होता है। आगे बढ़ेंगे 47 नंबर के क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंट सेटिंग MS एक्सेल वर्जन 2010 में उपलब्ध नहीं है। तो प्रिंट सेटिंग कौन सा है जो MS एक्सेल 2010 में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो वो है फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे कि प्रिंट इंटायर वर्कबुक, ये भी देखने को मिलेगा, ठीक है। प्रिंट सिलेक्शन ये भी देखने को मिलेगा, प्रिंट एक्टिव वर्कशीट ये भी देखने को मिलेगा, लेकिन प्रिंट करंट वर्कशीट ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये इसका राइट आंसर है। देखिए फ्रेंड्स, जो क्वेश्चंस में ये नहीं छिपा होता है, हम लोग कभी कभी इस नहीं को ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस को पढ़े, जबकि एग्जाम टाइम में हम लोगों के दिमाग में हड़बड़ाहट सी मची होती है कि जल्दी जल्दी हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, तो हम क्वेश्चंस को पढ़ लिए, नहीं ऑप्शन देखते नहीं हैं। और जैसे कि ये प्रिंटर एक इंटायर बुक है, ठीक है, ये रिलेटेबल ऑप्शन होता है, हम लोग इसके बारे में ज़्यादातर पढ़े होते हैं और फट से यहाँ पर टिक मार देते हैं, ठीक है। ये हो जाती है गलती हमसे। इसलिए जब भी आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देने जाओ, या आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करो, क्वेश्चंस कह क्या रहा है उसका आप मतलब समझो, उसके बाद आप उसका जवाब दो, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे यहाँ पर कि MS पावरपॉइंट वर्जन 2007 या नवीनतम में निम्न में से कौन सा डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है, कौन सा है। आप देख पा रहे हैं डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है .ppts, ठीक है, जबकि यहाँ पर MS पावरपॉइंट वर्जन से पूछा जा रहा है, तो .pptx इसका राइट आंसर होगा। देखिए इंटेंशन नेम, फाइल नेम, ये सारी चीज़ें तो आप याद ही करके रखो। इसका ये सब जो होता है ना, रट्टा मारने वाला क्वेश्चन होता है, इनका आप रट्टा मान लो, जो कि पूछे जाते हैं, एक नए क्वेश्चन जरूर इनमें से उठाया जाता है। MS ऑफिस के जैसे वर्ड पैड हुआ, नोट पैड हुआ, पेंट हुआ, ठीक है, पावर पॉइंट हुआ, एक्सेल हुआ, तो इन सब का क्या है कि आप अपना रट लो, क्या है कि इंटेंशन नेम क्या होता है, फाइल नेम क्या होता है, ठीक है, फॉन्ट की मैक्सिमम साइज कितनी होती है, मिनिमम साइज कितनी होती है, बाय डिफ़ॉल्ट साइज कितनी दिखती है, कॉलम कितने होते हैं MS एक्सेल में, बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम कितने होते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें, मैक्सिमम कॉलम कितने ऐड कर सकते हैं, टेबल MS वर्ड टेबल में मतलब रॉ कितने मैक्सिमम ऐड कर सकते हैं, इन सब क्वेश्चंस के बारे में हमने बात किया है। जो MS वर्ड का क्या है कि थ्योरी वाला जो वीडियो अपलोड किए थे, प्रैक्टिकल करके जो आपको लैपटॉप में स्क्रीन पर हमने आपके साथ शेयर किया था, वहाँ पे जाएंगे तो इंसर्ट टेबल मतलब टेबल में कितने मैक्सिमम टेबल होते हैं ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कैसे क्या सिस्टम है टेबल ऐड करने, सारी चीज़ें वहाँ पर बताई गई। आप जाइए, बहुत सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन है कि MS वर्ड 97 यानी 2013 यानी 97 और 2003 डॉक्यूमेंट में किसी भी फाइल को सेव करने के लिए निम्न में से किस फाइल इंटेंशन का डिफ़ॉल्ट रूप में उपयोग किया जाता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इंटेंशन, हमने आपसे बात किया था ना इंटेंशन नेम का, और इंटेंशन नेम यहाँ पर आपसे पूछा गया .doc, ठीक है, क्या होता है फ्रेंड्स .doc। तो आप इन सब चीज़ों को अच्छे से रीड कर लो। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन है कि विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में डेस्कटॉप आइकन का आकार बदलने के लिए माफ़ कीजिएगा, आपको क्या करने की आवश्यकता होती है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम 10 में डेस्कटॉप आइकन का आकार बदलने के लिए, अब ये आइकन क्या है, ठीक है, देखिए जो हम कंप्यूटर या अपने लैपटॉप को ओपन करते हैं, ठीक है, तो हमें स्क्रीन पर जो छोटे छोटे ऐसे क्या है कि इमेजेस दिखाई देती हैं, या आप ये कह सकते हैं छोटे छोटे जो लोगो दिखाई देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उन इमेजेस को, उन पिक को, ठीक है, या उन चित्र को क्या बोलते हैं हम, उनको हम बोलते हैं आइकन। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, आइकन बोलते हैं। तो वही पूछ रहा है कि आइकन का आकार बदलने के लिए आपको क्या करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो दूसरा नंबर का राइट आंसर यहाँ पर देख पाने दिया गया है कि डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें, ठीक है, जो आपका डेस्कटॉप होता है उस पर आप माउस बटन से राइट क्लिक कर सकते हैं और क्लिक करें, यहाँ दबाएं और दबाए रखें, ठीक है, राइट क्लिक करें और फिर व्यू पर जाएं, फिर लार्ज आइकन, मीडिया आइकन, ठीक है, या फिर स्मॉल आइकन्स को सिलेक्ट करें। ये ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, इनमें से आप किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं और इनके आकार को बदल सकते हैं।
और अगर आप इस क्वेश्चंस को पहली बार सुन रहे हैं, आपको नहीं पता है, तो इसमें जो भी सिस्टम अभी जैसे जैसे थ्योरी बताई गई है फंक्शन को यूज करने के लिए, आप अपना लैपटॉप या कंप्यूटर ओपन करें, ठीक है। जैसे इस वीडियो को आप देख रहे हैं, फट से आप ओपन करके ट्राई करें तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चंस अच्छे से। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं 51 नंबर का क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि MS वर्ड 2010 में कर्सर का डॉक्यूमेंट के आरंभ में ले जाने के लिए, ठीक है, डॉक्यूमेंट के आरंभ में ले जाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी कीज का उपयोग किया जाता है? किस कीबोर्ड शॉर्टकट कीज कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो Ctrl+Home। जी हाँ, आगे बढ़ेंगे आप देखिए शॉर्टकट कीज पे हम फिर से वीडियो लाएंगे, स्पेशल MS वर्ड MS एक्सेल बारी बारी करके सभी शॉर्टकट कीज के बारे में बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? यहाँ पर आप देख पा रहे हो केवल PQS। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछ रहा है कि इसमें से जो 4 कथन हैं, यानी कि जो इन्होंने ऑप्शन दिया गया है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण, जैसे कि वर्ड प्रोसेसर, ये भी क्या है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद मीडिया प्लेयर, और उसके बाद यहाँ पर जो असेंबलर है ये नहीं है, असेंबलर एक लैंग्वेज होती है, जी हाँ, ठीक है। और ये जो है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ये भी क्या है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। देखिए असेंबलर हुआ, कंपाइलर हुआ, ये सभी क्या है कि लैंग्वेज को कंपाइल करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा कंप्यूटर होता है ये मशीनी लैंग्वेज को समझता है। जैसे कि हम लोग होते हैं हिंदी समझते हैं, कुछ लोग को इंग्लिश आती है, इंग्लिश भी समझते हैं, ठीक है। और उसी तरह से मतलब फॉरेन वाले ज़्यादातर इंग्लिश समझते हैं, तमिल साइड के लोग तमिल समझते हैं, जैसे तमिलनाडु वगैरह के। इसी तरह जो कंप्यूटर होता है हमारा वो मशीनी लैंग्वेज समझता है। तो जो हम लोग इनपुट कराते हैं कंप्यूटर में, कोई भी निर्देश, कोई भी डाटा इनपुट कराते हैं, इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को, जैसे कि अभी हम कंप्यूटर से हम क्या है कि कोई क्वेश्चन से पूछ रहे हैं, मतलब कि व्हाट इज कंप्यूटर आप उससे पूछ रहे हो, तो जब व्हाट इज कंप्यूटर लिखोगे तो आप उसको इंग्लिश में लिखोगे, ठीक है। और वो क्या है कि ये जो सभी लैंग्वेज होती है, असेंबलर हुआ, कंपाइलर, तो ये लैंग्वेज मशीनी में कन्वर्ट करते हैं और कंप्यूटर को बताते हैं कि ये क्या पूछा जा रहा है, और उसके बाद कंप्यूटर आप लोगों को फट से उत्तर देता है, निर्देश देता है। ये सब जो प्रक्रिया होती है ALU में होती है, ठीक है। यानी कि आपके CPU में सारी प्रक्रिया होती है। CPU के ये पार्ट हैं, आप जाइएगा CPU के बारे में अच्छे से पढ़िएगा, CU/LU क्या होता है, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, तब आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा, ठीक है। कभी हम थ्योरी क्लास लेंगे तो क्लियर ये सारी चीज़ें कर देंगे, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। 53 नंबर का क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा विनिमय और इलेक्ट्रॉनिक संचार के अन्य माध्यमों के द्वारा किए गए लेन देन के लिए कानूनी मान्यता प्रदान करने के लिए भारत में एक अधिनियम उपलब्ध है, जिसके रूप में जाना जाता है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, ठीक है। क्या है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक विनिमय और इलेक्ट्रॉनिक संचार के अन्य माध्यमों के लिए लेन देन की कानूनी मान्यता प्रदान करने के लिए। तो यहाँ पर ये समझ सकते हैं जो क्वेश्चन शामिल किया गया है, इसे आप ये भी कह सकते हैं कि ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है, जो कि इंटरनेट के रिलेटेड ही है, लेकिन ये करंट अफेयर क्वेश्चन आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ोगे, देखिए कंप्यूटर रिलेटेड जो भी आजकल चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, अगर आप आने वाली डाटा एंट्री ऑपरेटर वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेनोग्राफर के लिए फ़िलहाल तो ठीक है, जो भी पेपर उनका होना होगा वो रेडी हो गया होगा, लेकिन जो डाटा एंट्री ऑपरेटर वाले हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अगर आप फ्यूचर में आने वाली वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपका पेपर टफ होने वाला है। और टफ पेपर में खासकर वो कंप्यूटर रिलेटेड, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड, जो करंट में गवर्नमेंट करती है या करंट में जो भी चीज़ें हो रही हैं, जिससे कि आप करंट अफेयर्स बोल सकते हैं, तो उस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, आप उन पर जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 54 नंबर का क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट्स में सिलेक्टेड टेक्स्ट का केस बदलने के लिए उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करें जिसका आप केस बदलना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केस 2 केस व्यू के बीच में शिफ्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है? जैसे कि आप देख पा रहे हैं, केस का मतलब सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जो कैपिटलाइज ईच वर्ड है, या फिर आप सोचते हैं हर एक वर्ड स्मॉल में ही आए ऐसे करके, ठीक है, या फिर उनका एक अलग डिजाइन हो, पहला
कैपिटल हो, बाकी सब स्मॉल हो, तो ये सारे सिस्टम होते हैं। वहाँ पर आप देखोगे मैंने ये जब MS वर्ड के होम टैब के बारे में बताया था तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ क्लियर की थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर टोंगल केस। जी हाँ, टोंगल केस होगा। आप इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा केस के बारे में, आप अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे कि लोअर केस है, सेंटेंस केस है, कुछ ज़्यादा केस है नहीं, बहुत छोटा चीज़ है। 55 नंबर का क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि निम्न में से कौन सा डॉक्यूमेंट प्रकार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 के मेल मर्ज फीचर में उपलब्ध नहीं है। जी हाँ, आप देख पा रहे हैं खासकर क्वेश्चंस आपसे यही पूछा जाता है कि नहीं है, तो इस नहीं वर्ड को जरूर आप याद रखें क्वेश्चंस में। हमारे इन कही गई बातों को आप वहाँ पेपर देने जाएंगे, जब भी आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा तो आप अच्छे से ज़रूर उसको पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेबल्स है, एनवलप्स है, ठीक है, डायरेक्टरी है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं मेल मर्ज में, ठीक है, 2010 के लेटर्स हैं। लेकिन जो डिक्शनरी ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है ये आपको 2010 के मेल मर्ज में नहीं देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर 56 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक श्रेणी नहीं है, ठीक है। वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की श्रेणी नहीं है, ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरप्रेटर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत देखने को मिलेंगी। लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ये एक तरह से विंडो का आपको पता है कि वर्जन है। किसका वर्जन? विंडो का, जैसे कि 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत नहीं आता है। अब आगे आप बढ़ोगे, देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है। देखिए सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है रन करने के लिए। जैसे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि आपका MS वर्ड हो गया, ठीक है, पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, तो ये सब इंस्टॉल किए जाते हैं, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर पे ये सारी चीज़ें रन करती हैं। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक यूनिक एड्रेस जो कि इंटरनेट या लोकल नेटवर्क पर किसी डिवाइस की पहचान करता है उसे क्या कहते हैं? यूनिक एड्रेस। यूनिक एड्रेस यानी कि जैसे कि हम आपको बता दें एक सीधा साधा एग्जांपल आपको सिंपल से देते हैं। जैसे कि आप एनीडेस्क या टीम व्यूअर के बारे में जानते होंगे, या फिर उससे भी सीधा एग्जांपल आपको देते हैं जब आप अपना मोबाइल फ़ोन का ब्लूटूथ या फिर हॉटस्पॉट शेयर करते हैं किसी अदर पर्सन के साथ, वो अपना मोबाइल फ़ोन आपके मोबाइल फ़ोन के वाईफाई या हॉटस्पॉट से कनेक्ट करता है। तो जो कनेक्ट करता है वो कनेक्ट का माध्यम क्या होता है कि यूनिक कोड होता है, ठीक है, एक एड्रेस होता है। उस एड्रेस के माध्यम से वो लोग अपना कनेक्ट करता है, ठीक है, आपका हॉटस्पॉट अदर पर्सन के मोबाइल से कनेक्ट होता है। तो उस यूनिक कोड को आप देख पा रहे हैं क्या बोला जाता है, जो कि एक यूनिक एड्रेस होता है जो इंटरनेट या लोकल नेटवर्क पर किसी भी डिवाइस की पहचान करता है। उस पहचान उसको बोलते हैं IP एड्रेस। जी हाँ, क्या बोलते हैं? IP एड्रेस से ट्रेस किया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 62 नंबर क्वेश्चन से कि निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी की एक मानक कीबोर्ड में मौजूद नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कैप्स लॉक होता है, शिफ्ट होता है, नम लॉक होता है, लेकिन ऑल लॉक ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। कहाँ पे नहीं मिलेगा? एक मानक कीबोर्ड में। आप जाके देख लीजिएगा कीबोर्ड में कितनी कुंजी होती हैं टोटल, और किसे स्पेशल की बोला जाता है, किसे फंक्शन की बोला जाता है, किसे न्यूमेरिकल की बोला जाता है, किसे अल्फ़ाबेट की बोला जाता है। ये सारी चीज़ें आप जान लीजिए, ये सारी चीज़ें आपके नॉलेज वाली हैं और इन्हें जानना ज़रूरी है, ठीक है। एक फाइल में संग्रहित एक या एक से अधिक स्प्रेडशीट को संग्रह को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वर्कबुक। देखिए एक फाइल में संग्रहित एक या एक से अधिक वर्कशीट के संग्रह को कहा जाता है वर्कबुक, ठीक है। तो आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी हो हमारे द्वारा जो शेयर की गई है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपकी एक आंसर शीट समाप्त हो गई और हम कल के वीडियोस में फिर से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सेकंड शिफ्ट के बारे में। सेकंड शिफ्ट में जो आंसर शीट थी, जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो हम स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से हम चारों के चारों कंप्लीट कर देंगे। एक बार आपको फिर से बताना चाहेंगे, अगर आप इन सभी को डाउनलोड करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप ज़रूर विजिट करें,
वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। इससे पहले वाले वीडियो को अगर आपने वॉच नहीं किया है उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, ये आपका पार्ट 3 रहेगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें।